A very good morning, dear students. Welcome to the biology class. And today we'll start with the topic mitosis. So, what is mitosis, beta? Mitosis is a type of cell division in which one cell, which is the parent cell or the mother cell, divides to form two new cells, that is the daughter cells. तो सेल डिवीजन बेटा किसी भी सेल को डिवाइड करना दो टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें आज का टॉपिक हमारा माइटोसिस रहेगा. सो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल, मदर सेल, डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स, डॉटर सेल्स, दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स सेल्फ. ठीक है, तो डेफिनेशन में ही बहुत कुछ है समझने के लिए. तो वन पर्टिकुलर सेल बेटा दैट डिवाइड्स, और ये डिवाइड होके बेटा दो सेल बनाता है जिनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स. जो सेल डिवाइड होता है दैट इज द पेरेंट सेल, और जो सेल्स न्यू फॉर्म होते हैं बेटा उनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स. ठीक है ना, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट सेल्स में प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में होते हैं. माइटोसिस बेटा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल्स में हो सकता है. ठीक है ना, बट हमने अभी बात की कि दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा. दैट मीन्स डिप्लॉयड विल फॉर्म टू न्यू डिप्लॉयड सेल्स एंड हैप्लॉयड विल फॉर्म टू न्यू हैप्लॉयड सेल्स. ठीक है, तो ये चीज आपको माइटोसिस में याद रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन द सेम. दैट मीन्स डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू इट सेल्फ एंड ऑल्सो आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. ठीक है, in context of the cell cycle, mitosis is a part of division process in which the DNA of the cell's nucleus is split into two equal sets of chromosomes. जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि डिप्लॉयड डिप्लॉयड बनाता है और हैप्लॉयड हैप्लॉयड बनाता है. डिप्लॉयड बेटा, डिप्लॉयड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. हैप्लॉयड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. 2n का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटा, देयर इज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, ऐसे सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स में बेटा न्यूक्लियस के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. बट जब हम हैप्लॉयड की बात करते हैं तो यहाँ पर हाफ हो जाता है. सो देयर विल बी ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो कॉमन सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स बेटा सभी के सभी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं. ठीक है ना, हमारी बॉडी में जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो सिर्फ गैमेट्स होते हैं बेटा. ठीक है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के जो गैमेट्स है दैट इज इन मेल इट इज स्पर्म एंड फीमेल इट इज ओवा और ओवम. ये बेटा हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर हैप्लॉइड जो गैमेट्स है इनकी डिवीजन के लिए सेकंड टाइप ऑफ जो सेल डिवीजन है उसको हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए हम माइटोसिस हैं. तो याद रखेंगे जितने भी हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं बेटा वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं. इसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है और दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं. द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द सेल डिवीजन्स दैट हैपन इन योर बॉडी इन्वॉल्व माइटोसिस. ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो सेल डिवीजन्स है वो माइटोसिस से हमारी बॉडी में होती है. ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ माइटोसिस पॉपुलेट्स एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी विद सेल्स. दैट मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम माइटोसिस के द्वारा ही बेटा हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं. एंड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ इट रिप्लेसेस ओल्ड worn आउट सेल्स विद द न्यू वंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेल बेटा काम नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल है या ओल्ड हो गया है, उसकी रिप्लेसमेंट भी कैसे की जाएगी, उसके आसपास के जो सेल्स हैं बेटा वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे और उसकी जगह को रिप्लेस कर देंगे. फॉर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स like yeast, mitotic divisions are actually a form of reproduction, adding new individuals to the population. So this is one of the very important feature of mitosis.
जो आपके सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं बेटा, उनमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है दैट इज फॉर्मिंग ऑफ द न्यू सेल्स, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन बेसिकली बेटा ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करता है या नॉन फंक्शनल को रिप्लेस करता है। उसके बाद बेटा इंजरी को भी रिपेयर करता है। इंजरी को कैसे रिपेयर करेगा? सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ द टिश्यू जहाँ पर इंजरी है, आसपास के टिश्यूज़ बेटा, ये वाले टिश्यूज़ तो डैमेज हो गए हैं, आसपास के टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड करेंगे माइटोसिस से और न्यू सेल्स फॉर्म करेंगे बेटा, और इन डैमेज सेल्स को बेटा जो इंजर्ड पार्ट है उसको क्योर करेंगे, ठीक है ना, उसको फिलअप करेंगे। सो दिस इज माइटोसिस। अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ बेटा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेल है जो डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल बेटा दैट इज हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, बिफोर डिवीजन, डिवीजन होने से पहले ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटा, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। रेप्लिकेट का मतलब अपने नंबर को डबल कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर अपनी ही कॉपी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वन इज ग्रीन एंड वन इज रेड। आप देखेंगे रेड ने अपनी एक कॉपी बना दी है और ग्रीन वाले सेट ने अपनी एक कॉपी बना दी है बेटा। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो डबल हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो याद रखना है सेल जब भी डिवाइड होता है सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इस तरीके से बेटा इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है 2 न्यूक्लियस के अंदर। अब ये कंप्लीट 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं और इसी के अराउंड हमारा सेल भी फॉर्म हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा माइटोसिस डिवीजन होती है, ठीक है। एक जाइगोट है वो सिंगल सेल है, फिर वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, वो डिवाइड करेगा 2 सेल बनाएगा। इस तरीके से सेम यही प्रोसेस होता है माइटोसिस वाला। और यहाँ पर जितने क्रोमोसोम आपके डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट थे पेरेंट सेल में, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और इसी डिवीजन के कारण बेटा हमारा जो कंप्लीट बॉडी के सेल्स हैं अदर देन गैमेट्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 46 इन नंबर, ठीक है। इसके बाद बेटा हम माइटोसिस के एक लास्ट क्विक रिवीजन करते हैं। Mitosis is a type of cell division. One parent cells divides into 2 identical daughter cells. It helps in growth and repair of the body. The number of chromosomes, very important, remains the same. It occurs in body cells, that is somatic cells, और इसमें हम add on कर सकते हैं that asexual reproduction is also taken place by mitotic cell division only. So this is all for the class. तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा फॉर मेकिंग इट इन द नोटबुक। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल सेंड यू an assignment related to it. Please solve it in your fair notebook. Thank you so much.